उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। सो जमीन यस हिमालयन हिंदिस जुनूबस तो समंदर किस शुमालस मज वाक़ा छ भारत नव जानने यवान तो अत जमीन पे रोजन वल लूक छ भारतीय नव जानने यवान। विष्णु पुराणस मज दर्ज भारत तो भारतीय लफ्जन हिंज यह तशरीह छ न सिर्फ दुरुस्त बल्कि छ सो तशरीह यस जदीद लिटरेचरस मज मेलिन सेठा मुश्किल छ। तमी कथ सबूत भारत छु सासवाद वरियो पे बहसत कौम तस्वुर करने यवान। अकि इकई रंग जानने यवान तो यथ इलाकस मज रोजन वेल छ बिला लिहाज मजहब राय तो बरादरी। यह हकीकत छ मगरबी तारीख दानन हुंद सु दावा ते मुस्तरद करान। यहुंद नजरिए यह छु बहसत कौम आव भारत बरतानवी लूकन हिंदे आमद पते बारसस। महादेव शिव छु हिंदुस्तान चे सकाफती सालमियतुक रूह। सह सठा गहरई सान शऊरस मज तमे आई बसित जि वादिय सिंध तहजीबिक प्रेन बाकियात छ तस बहसत पशुपति तख्त नशीन हावान। शिवा छु ईमान ताकत तो अखलकियातुक आगुर। बाह ज्योतिर्लिंगाज यम मुल्क किस कूनस कूनस मज फैलित छ शिवा सिंध अब्दियतिक मुतहरिक अनसर। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से हम अपनी जो हमारी उत्तम भावनाएं हैं उनका विकास करते हैं। हम अपने चित्त का नैर्मल्य स्थापित करते हैं और सब में समभाव की कल्पना करते हैं, क्योंकि उस समय हमें ये अनुभूत होता है कि जो शिव तत्व मुझ में है वही शिव तत्व सब में है। और अगर हम इस भाव का अनुभव कर करके चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है और हमारा जीवन उत्तम बन सकता है। श्री सोमनाथ बहिर अरब की सहिलस पे मल्लिकार्जुन श्री साइलमस नजदीक आंध्र प्रदेश मज महाकाल मध्य प्रदेश के अकिस सठा प्राणी कस्ब उज्जैन के शिप्रा दरियाव किस सहिलस पे वाक़ा। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश किस नर्मदा दरिया बटिस पे वाक़ा। झारखंडुक वैद्यनाथ धाम यम बाह ज्योतिर्लिंगाज छे वाज़ेह तौर हिंदुस्तानिच सलमियत तो यकुत दर्शावान। अकि तरफ सठा दूर
रामेश्वरम जुनूबस मंज। तो बे तरफ हिमालय किन थजरन पे वाका केदारनाथ, वैद्यनाथ धाम तो बाकी वारिया ज्योतिर्लिंगास वस्त हिंदुस्तानस मज वाका। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं धुष्मेशं च शिवालये। प्रायः प्राकृतिक स्थानों पर नदियों के, जैसे सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में तो समुद्र के तट है, समुद्र के तट पर है। आंध्र प्रदेश में है तो वो कृष्णा के तट पर है। नर्मदेश्वर है तो नर्मदा के तट पर है। केदारेश्वर है, केदार मतलब हिमालय श्रृंखला और जो मंदाकिनी है उसके तट पर है। यमन ज्योतिर्लिंगाजन साइंसी इंफरेदियत जनूबस मंज रामेश्वरम तो हिमालय किन थजरन पे केदारनाथ मशरकी तौलिबल्दस पे 69 डिग्री लाइन बनावान। सदी वादव पे भारतस मंज यमन बहन ज्योतिर्लिंगन पूजा करनिच रवायत मौजूद। मुल्क क्यों कूनो कूनो पे लूक यमन ज्योतिर्लिंगन पे गच्छित भारत ब्रह्मांड करान। मुल्क अंदर सकाफती यक्तिच अमे खुद बेहतर मिसाल क्या है कि तमिलनाडु तो आंध्र प्रदेश लूक हेकोक वाराणसी मज वचित। तो मध्य प्रदेश तो महाराष्ट्र श्रद्धालु वीरवल तो द्वारका के बाजरन मज ग्रींट गसान। सकाफती विरसुक यह मुनफरिद यकुत तो तबादल सिर्फ यमो ज्योतिर्लिंगों किनी मुमकिन सपदमुत। 12 ज्योतिर्लिंगों का सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, क्योंकि वह संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। सास बुधवरी ब्रोह आई भारत यम रवायत तो सकाफत तबाह करने बेशुमार कोशिश करन, मगर भारत सकाफत रूज शानदार तरीकों फूलान तो फलान युद्ध अत पे विज विज हमल रूद सपदान। यमिच अख मिसाल सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा युस बहिर अरब किस सहिलस पे वाक़ा। 1वीं सदी दौरान कर अफगान हमलावर महमूद गजनियन अत मुकद्दस मंदिरस पे वारिया हमल, मगर सह गो अमिच शान तो तकद्दुस बर्बाद करनस मज नाकाम। बल्कि आज ते सोमनाथुक ज्योतिर्लिंगा हिंदुस्तान की अब्दियत अजमतुक अक नमून पेश करान। सोमनाथ मंदिर जिसको बड़े संघर्षों से हम बचा पाए हैं और कई बार उस पर आक्रमण भी हुए, उसकी समृद्धि को देख करके उसमें
जो स्वर्ण थे या जो भी समृद्धि थी उसको लूटने के चक्कर में 17 बार आक्रमण हुए और उसके बाद भी वो सुरक्षित रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी मरम्मत भी कराई और उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगाची भारताची अजमत अनकी उलूहियत ते ईमान सित आरास्त कशीचे शिवा संस जाय तो यह वन कशी हिंदिस विश्वनाथ मंदिरस हेकि तबाही कह जरर वातनवित। काशी का सर्वोत्तम महत्व है कि काशी विश्वनाथ की नगरी है, त्रिशूल में उसको धारण करते हैं। प्रलय के समय में भी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता, वो नगरी सुरक्षित रहती है। इस रूप में भगवान शिव की उपासना की गई है। तो काशी विश्वनाथ का भी अपना एक बड़ा महत्व है जो मध्य स्थान है भारतवर्ष का। यथे कन उज्जैन तो ओमकारेश्वर मंदिर ते सठा अजीम मानने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा युस श्री सैलमस मज छुक ज्योतिर्लिंगा तो शक्तिपीठा छु शिवा तो शक्ति हुंद म्युल। शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। मुकद्दस त्र्यंबकेश्वर मंदिर छु गोदावरी हिंदिस बटिस पेट आत्ति पनिनाक शांत जलाल। शिव और शक्ति का पार्थक्य कहीं नहीं है। शिव शक्ति के बिना नहीं है, न शिव शक्ति रहित अस्ति। शक्ति के बिना शिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हिमालय किन बाल थजरन पे वाका केदारनाथ मंदिर तिचु अजीम मंदिरन हिंज यात्रा छे भगवान शिव सिंजी मौजूदगी हुंद बास दिवान। जहां से सृष्टि का आविर्भाव है और जिसमें उस पूरी सृष्टि का विलय है, इस रूप में जो अपने स्वरूप का प्रथन करता है, उस परम शिव तत्व से हमारा तादात्म्य हो जाए, यह विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भारत की आत्म तत्व की जो खोज है, यह विश्व के विज्ञान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस रूप में हम इस भगवान शिव की उपासना को देख सकते हैं। जब हम भारतीय सनातन परंपरा की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है आदि शंकराचार्य का। अजीम शख्सियत मात्र 32 वर्षों के जीवन में इस दिव्य संत ने भारत की चेतना को, बर्दाश्त करने बावजूद आस्था को ऐसी दिशा दी कि सनातन संस्कृति हजार झंझावातों को सहते हुए आज भी मजबूती से खड़ी है। उनके नाम से एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वह है पंच देवतोपासना की स्थापना। सामान्य रूप से उस समय भारत में शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, शौर्य इत्यादि परस्पर वैमनस्य की दृष्टि से एक दूसरे को देखते थे। लेकिन आचार्य शंकर ने उन सबको यह बताने में सफल रहे कि यद्यपि अपनी भावना की दृष्टि से वह किसी भी देवता की उपासना करें, लेकिन तात्विक दृष्टि से सभी में एक ही तत्व विद्यमान है और इसमें वो सफल हुए। लोग अपनी श्रद्धा से उपासना करते हुए दूसरे देवता या दूसरे देवता के अनुयायी से स्नेहपूर्वक व्यवहार करने लगे। यह भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज भी उस परंपरा का पालन हम कर रहे हैं। और भारत में जो सौमनस्य की भावना है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। कुंभ को उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया और वह व्यवस्था आज तक हमारे देश में बनी हुई है कि करोड़ों लोग अपनी आस्था, अपनी संस्कृति उसको ध्यान में रखते हुए 4 जगहों पे एकत्रित होते हैं और वहां फिर पहले जो संकल्पना थी उसको कितना कार्यान्वित किया गया उसके बारे में विमर्श करते हैं, भावी जो योजना है उसके बारे में विमर्श करते हैं। और भारत में जितने संप्रदाय के ज्ञानी, जो संत महात्मा, वो आपस में विमर्श करते हुए देश की जितनी समस्याएं हैं या देश का कैसे विकास हो इसके बारे में विमर्श करते हैं। उसको बनाने वाले, उसको व्यवस्थित करने वाले आदि शंकराचार्य हैं, जो
जो भारत की इस सांस्कृतिक एकता और इस सांस्कृतिक महत्व को उन्होंने स्थापित किया, जो आज तक अबाध रूप से हमारे देश में चला आ रहा है। कैलाडूवस मंज जायुन लबन वल शंकरन कर शुर पाने। जो बाल वृंद हैं, जो हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए एक आदर्श है कि कैसे 8 वर्ष का बच्चा देश को देख रहा है। वह देख रहा है कि देश की अखंडता कैसे रहे, कैसे यहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता आए। जो युवा वृंद है उसके लिए एक मापदंड के रूप में है कि किस प्रकार एक युवा वर्ग को संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। कोई यदि वैराग्य वृत्ति का व्यक्ति है तो उसके लिए एक वह उदाहरण है कि वो किस प्रकार वैराग्य की दृष्टि से रहते हुए भी लोक कल्याण मात्र को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, इस तरह से देश के लिए कैसे काम किया जाए, इसके लिए वह प्रेरणा स्रोत हैं। दुनियावी इश आराम तो आसईश तरक सरूद जनूब पे शुमाल तो मशरक पे मगरिब मुल्क किस कोनस कोनस मन सफर करान तो पजर छारान तो लूकन अंदर शऊरी बेदरी पद करान। यात्रा के क्रम में वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तो गए ही, लेकिन इसके साथ नेपाल में पशुपतिनाथ, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ सिंधु प्रदेश, बलूचिस्तान, पेशावर, तक्षशिला और फिर अफगानिस्तान की ओर से जाते हुए उन्होंने सर्वज्ञ पीठ कश्मीर में शास्त्रार्थ किया था और फिर संपूर्ण भूभाग को उस समय एकीकृत मानते हुए उन्होंने सांस्कृतिक एकता स्थापित की। तंत्र अद्वैता फिलोसफी हिंस बुनियाद तो मजहब की तहफुज खतर बनेविन मुल्कस मंज 4 मठ। शुमालस मंज बद्रिक आश्रम, मशरकी सहलस मंज पूरी, मगरिबस मंज द्वारका तो जनूबस मंज श्रीनगरी 4 मठ। आचार्य शंकर का जो एक विशेष योगदान है वह है 4 मठों की स्थापना, और 4 मठों की स्थापना के द्वारा उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज को एकीकृत किया है। उन 4 मठों के नाम इस प्रकार हैं कि सर्वप्रथम जो उड़ीसा में पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो एक धाम भी है, वहाँ पर उन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की। गोवर्धन मठ ऋग्वेद के लिए जाना जाता है और उनके प्रथम शिष्य पद्मपाद आचार्य उसके प्रथम शंकराचार्य नियुक्त हुए। वहाँ का जो वेद वाक्य है वह प्रज्ञानम ब्रह्म है। दूसरा जो उनका प्रमुख मठ है वह श्रृंगेरी मठ है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में स्थित है और वह यजुर्वेद का मठ माना जाता है। यजुर्वेद का जो मुख्य वाक्य है वह अहम ब्रह्मास्मि है और वहाँ के जो प्रथम आचार्य हुए वो सुरेश्वराचार्य हुए। इसके बाद जो तीसरा मठ है वो गुजरात में है, जो द्वारका पीठ या शारदा मठ के रूप में जाना जाता है। वह सामवेद का मठ है और वहाँ का जो प्रमुख वाक्य है वह तत्त्वमसि है। तो वहाँ के प्रथम आचार्य जो थे वो हस्तामलक थे। और जो चौथा मठ है वो ज्योतिष पीठ है, वह बद्रीनाथ के पास है उत्तराखंड में, और वह अथर्ववेद का मठ माना जाता है। वहाँ के जो प्रथम आचार्य थे वह तोटकाचार्य थे और वहाँ का जो वाक्य है वह अयम आत्मा ब्रह्म है। तो 4 वेदों के द्वारा, 4 प्रकार के वाक्यों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा उन्होंने ये बताया कि जीव ही ब्रह्म है और जीव में, प्रत्येक जीव में जो आत्मा है वह एक ही है और आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी एक हैं। आदि शंकरन गुजर पन्नी जिंदगी हिंद आखिरी 4 वरी केदारनाथस मंज तौब करान तो त्रोवन ये दुनिया 22 वरी वंस अंदर। तो ये 4 धाम, 4 क्षेत्र और 4 मठ और 4 वेद, और चारों वेद का एक अर्थ कि हम सब में आत्मा एक तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। इस दृष्टि से
हम यदि सबको देखते हैं तो हमारे सब द्वेष राग समाप्त हो जाते हैं। ये सठा खुशी हिंज वेज वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी गए आज तमि जाय हिंज यात्रा करने ये शंकराचार्यन तरक दुनिया कोर। तिमो कर अति शंकराचार्य सिंदिस अजीम मुजस्समस नकाब कुशे। उस जगह पे जो उनका जो समाधि स्थल था वह किसी कारणवश जो विपदा आई थी उसमें समाप्त हो गया, तो उसको जिस प्रकार से आज स्थापित किया जा रहा है और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार उसको एक विशेष रूप में अपने अंदर रखते हुए उसको आगे बढ़ाया है, यह बहुत प्रशंसा के योग्य है। आचार्य शंकर हमेशा कहा करते थे कि जो राजा सुधनवा जैसा चाहिए, जो नियम के आधार पर अच्छी तरह से प्रशासन चलाते हुए, धर्म को समाज से जोड़ते हुए, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एकता स्थापित करते हुए आगे बढ़ते थे। यदि इस तरह का प्रशासक हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु रहेगा, भारत धन धान्य से संपन्न रहेगा और भारत जिसके लिए परंपरा से जाना जाता है वही रूप हमारे समक्ष एक बार फिर से उपस्थित होगा। यासे भारत की तरफ तस शख्सस खराज तहसीन यम यक्तुक सबक न सिर्फ भारतस बल्कि पूरे दुनिया दुत सु सबक युस ये दर्शावान छु जे पूर आलमी इंसानियत छु हतमी ताकतुक तौसी तो लिहाजा छु ये शीवा, ये छु शीवा सुन सु पजर सु हकीकत युस शंकरन ब्रोकुन ओन तो यम हिंदुस्तान अक आलमी लीडर बनो। प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्मयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। पिङ्गलस्फुरत्फणामणि प्रभाकदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मराद सिन्दुरस्फुरद्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु